असम में ममता के विरुद्ध जनता का युद्ध भयंकर हो चला है। कोलकाता कांड में इंसाफ की मांग को लेकर हावड़ा की सड़कों पर गदर मचा है। नमन्ना मार्च के जरिए विरोध की आग भड़की और ममता के किले पर जनता ने चढ़ाई कर दी। अभया को न्याय दिलाने के लिए छात्र संगठन ने नमन्ना चलो अभियान शुरू किया तो जनता का साथ मिलने लगा। भीड़ को देख ममता की पुलिस ने सचिवालय को किले में तब्दील कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि शांतिपूर्ण आंदोलन में कोई हाथ नहीं लगाएगा। पुलिस मारा हम लोगों को। देखिए टीयर गैस घुसा है। क्या है कि मुझे अरेस्ट करने के लिए ले जा रहा है। यहाँ पे लेडीज डॉक्टर का रेप हुआ है। क्या मतलब क्या हो सकता है? जो कोई आया था ना मेरे साथ, मैं अकेले आई हूँ, मैं बेहला से आई हूँ ना। कोई पुलिस का बैरिकेड में मैं हाथ दिया था, कुछ भी नहीं। कोई भी मैं सिर्फ नहीं, कोई भी हाथ नहीं दिया था, कोई भी हाथ नहीं। चोट लगी। ये जॉल कमान कंटिन्यूअसली जॉल कमान मार रहा है, टीयर गैस छोड़ा है, लाठीचार्ज कर रहा है। अब बोल रहे हैं कि हम आपको नहीं मारेंगे, आप चले जाइए यहाँ से, आप चले जाइए। एक मुख्यमंत्री को एक मुख्यमंत्री को रुकने के लिए इतना फोर्स लगा दिया, पूरा कोलकाता का ब्लॉक कर दिया। उस दिन कहा था, 9 तारीख को यह कहा था। ममता पुलिस ने मार्च में हिंसा की आशंका जताते हुए मार्च वाले रास्ते पर कंटेनर, बैरिकेडिंग, आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन के साथ साथ भारी फोर्स की तैनाती की गई। भीड़ उग्र हुई और सुरक्षा चक्रव्यूह को भेदने की कोशिश की। कहीं पर बैरिकेडिंग को तोड़ा गया तो कहीं पर प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग पर चढ़े नजर आए। भीड़ को उग्र होता देख ममता की पुलिस ने शक्ति का इस्तेमाल किया और लाठियां भाजनी शुरू कर दी। जो जहां मिला उसे पकड़ा और डंडे बरसाए। सुलूक ऐसा जैसे ये कोई अपराधी हो। प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन के जरिए पानी छोड़ा गया। न्याय की मांग कर रहे लोगों को पीछे ढकेलने की कोशिश हुई। प्रदर्शनकारी इसे भी नहीं माने तो आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को तितर बितर किया गया और जो पकड़ में आए उन्हें हिरासत में ले लिया। नमन्ना मार्च के खिलाफ 5000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई, जिसमें आईजी, डीआईजी, एसपी, डीएसपी समेत कई आला अधिकारी मौजूद रहे। 19 जगहों पर बैरिकेडिंग लगाई गई। साथ ही ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए हर किसी पर नजर रखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आज बिल्कुल देखिए कोलकाता की सड़कों पर आज जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे। उनको ये उम्मीद थी कि ममता बनर्जी से आज उनकी मुलाकात होगी, उनके सचिवालय के पास वो पहुंचेंगे, घेराव करेंगे, अपनी मांगों को लेकर ममता बनर्जी के सामने पहुंचेंगे। लेकिन तस्वीरें बिल्कुल अलग थी। वो तस्वीरें क्या थी? वो 4 तस्वीरें अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इन 4 तस्वीरों में आज आप पूरे दिन का घटनाक्रम जो है वो समझ पाएंगे कि सबसे पहले बैरिकेड जब बनाए गए, लगाए गए, तो पहली तस्वीर में आपको दिखाएंगे कि कैसे जो छात्र हैं उनके ऊपर बल प्रयोग किया गया, लाठीचार्ज जो है उन छात्रों के ऊपर किया गया, उन प्रोटेस्टर्स पर किया गया। दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे कि वाटर कैनन का इस्तेमाल जो है वो प्रशासन ने किया, कोलकाता पुलिस ने किया। और जो तीसरी तस्वीर में आप देखेंगे कि जो छात्र प्रोटेस्टर्स आगे बढ़ रहे थे उनको पुलिस ने लाठीचार्ज करके किस तरीके से खदेड़ा। और चौथी तस्वीर आप देखेंगे कि इस पूरे हंगामे में, इस पूरे भगदड़ में कई लोग घायल हुए हैं। उन घायलों को कैसे लोग अपनी बाहों में उठाकर या हाथों में उठाकर जाते हुए नजर आ रहे हैं और कई लोगों को पुलिस द्वारा डिटेन भी किया गया है। ये 4 बड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे 12 बजे से छात्र सड़कों पर उतरना शुरू हुए और 4 बजने को करीब है। इन 4 घंटों की ये 4 ऐसी तस्वीरें हैं जो कि कहीं ना कहीं हर एक इंसान को सोचने पर मजबूर कर दे रही हैं कि ये वो स्टूडेंट्स हैं, ये वो लोग हैं, ये वो महिलाएं हैं, ये वो आदमी और एक तरीके से लोग हैं जो कि अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। उनकी मांगे बहुत बेसिक मांगे कि उनको सेफ एनवायरनमेंट मिले, सख्त कानून बने, जो अभया के साथ हुआ वैसा किसी और की बेटी के साथ ना हो। अगर कोई मेडिकल कॉलेज जा रहा है तो वो सेफली जाए। उनको एक तरीके से सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग करते हुए जूनियर डॉक्टर्स हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 18-19 दिनों में जो कुछ इन छात्रों के साथ हुआ वो आज ममता बनर्जी तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे थे, क्योंकि ममता बनर्जी तो आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल पहुंची नहीं। इनकी हाँ जी,
तो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम लगातार कि किस तरीके से, और रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से आज कोलकाता में प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भाजी गई। न सिर्फ लाठियां भाजी गई बल्कि पूरा बल प्रयोग किया गया पुलिस की ओर से। हालांकि अभी भी जो स्थिति है कुछ जगहों पे सामान्य नहीं हो पाई है क्योंकि प्रदर्शनकारी जो है वो डटे हुए हैं। उनकी ओर से प्रयास ये कि अभी भी वो पहुंच जाएं सचिवालय का घेराव करने के लिए, लेकिन फिलहाल पुलिस जो है फिलहाल उनको रोकने का पूरा प्रयास कर रही है। कुछ जगह ऐसी है, देखिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले यहाँ पर लगातार दागे जा रहे हैं प्रदर्शनकारियों पर। और देखिए जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, ये लाइव तस्वीरें हैं कोलकाता से, जहाँ पर आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया जा रहा है लगातार पुलिस की ओर से। ना बनना जाने वाले वो तमाम रास्ते जिनको आज ब्लॉक किया गया है, प्रदर्शनकारी आज रुकने थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो वही पुलिस की ओर से भी लगातार आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया जा रहा है प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए। और फिलहाल हालांकि कुछ इलाके ऐसे हैं जिनको शांत करवा दिया गया है, खाली करवा दिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे तनाव की स्थिति है। तनाव की स्थिति होने के साथ साथ अभी भी प्रदर्शन चल रहा है उनकी ओर से और डटे हुए हैं वो। हालांकि उनको खदेड़ने के लिए पुलिस भी अपनी ओर से भरसक प्रयास कर रही है, लाठियां चला रही है, आंसू गैस के गोले छोड़ रही है। और अभी भी यहाँ पे देखिए जो प्रोटेस्टर्स हैं वो धीरे धीरे करके इकट्ठे हो रहे हैं। जहाँ पर मेरी मौजूदगी है वो वहाँ पे भी इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन अभी जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, ये अलग अलग हिस्सों की, अलग अलग लोकेशंस की कोलकाता के, जहाँ पे पुलिस की ओर से बल प्रयोग किया गया। न सिर्फ बल प्रयोग किया गया बल्कि प्रदर्शनकारियों को घसीटा गया, घसीटते हुए उन्हें बसों में भरा गया और यहाँ से ले जाया गया। इसके अलावा और देखिए अब यहाँ पर जहाँ पर मेरी मौजूदगी है यहाँ पर भी बैरिकेडिंग को दुरुस्त किया जा रहा है क्योंकि प्रदर्शनकारी अभी भी उस तरफ से आने की कोशिश कर रहे हैं। और अब पुलिस की ओर से जो बल प्रयोग है वो यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, अभया की इंसाफ की लड़ाई में जो रोड़ा है वो कम से कम कोलकाता की पुलिस ही बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी ओर से सिर्फ एक ही मांग थी कि उन्हें आगे बढ़ने दिया जाए, सचिवालय की ओर जाने दिया जाए। लेकिन उनको रोकने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया, वो सब कुछ हमने सड़कों पर देखा कोलकाता की, जहाँ पे आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन की बौछार ऐसी की गई जिसमें कई महिलाएं घायल हो गई, कई महिलाओं को चोट लगी है, कई पुरुषों को चोट लगी है। जो लाठियां चली पुलिस की उसमें से हम भी कई बार बाल बचे हैं, मेरे कैमरा पर्सन बाल बचे। तो पुलिस किया गया और वो भी यहाँ पे हमें देखने को मिला, जहाँ पर प्रदर्शन जो है उसको रोकने के लिए पुलिस ने अपनी ओर से भरसक प्रयास किया और बहुत हद तक उन्हें खदेड़ने में सफल भी रहे, क्योंकि जान बचाने के लिए प्रदर्शन यहाँ वहाँ प्रदर्शनकारी जो है भागते हुए दिखाई दिए। और जहाँ पर मेरी मौजूदगी है यहाँ पर अभी भी जो प्रदर्शनकारी है वो डटे हुए हैं। हालांकि उनको अब जाने के लिए कहा गया है और अब वो धीरे धीरे जा भी रहे हैं, लेकिन इस बीच उनकी ओर से नारेबाजी भी की जा रही है। तो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम कोलकाता के उन इलाकों की जहां पर आज आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, इस्तेमाल किया गया है। विक्टोरिया मेंशन के आसपास के इलाकों की तस्वीर है जहां पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो इकट्ठे हो गए थे। और अब देखिए, और जहां पर अब मेरी मौजूदगी है, देखिए जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, 6 कमरे की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, अलग अलग तस्वीरें हैं कोलकाता की। और देखिए जहां पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर देखिए अब लोगों को बसों में भरा जा रहा है, बसों में भर करके यहाँ से हटाया जा रहा है और बसों में भर करके यहाँ से ले जाए जा रहे। प्रदर्शनकारी जो हटने का नाम नहीं ले रहे थे उनको अब बसों में भर के यहाँ से ले जाके 6-7 बसें लगाई गई थी जहाँ पर मेरी मौजूदगी है। वहाँ पर 800 से ज़्यादा सिर्फ RAF के जवान थे, इसके अलावा कोलकाता पुलिस अलग से थी। तो जो तस्वीर देख रहे हैं आप, दरअसल ये तभी की है जब लोगों को बसों में भर करके यहाँ से ले जाया जा रहा है। और अब इस इलाके को खाली करवाने का ये प्रयास है, क्योंकि अब मैक्सिमम जगह जो खाली तो हो गई है।